Hello friends, a very warm welcome to all on behalf of Irodove online classes. Myself Siddhant Gar and I am presenting the today's class curriculum which will going throughout the 1 years or 2 year and the many more years as you will wish or want. So आज के क्लास में हम ये बताने वाले हैं कि जो हमारा क्लासेज है इरोडोव ऑनलाइन क्लासेस, इसका बेसिक पर्पस क्या है यूट्यूब पे आने का। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज के टाइम पे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कितनी है, और ये भी बात मालूम है कि रियल एजुकेशन दैट मीन्स वैसा एजुकेशन जो बर्थ हो, जिसका बर्थलेस एजुकेशन ना हो। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के कारण कि कहीं दूर नहीं जा पाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एजुकेशन हब लाइक कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, एनी मेनी मेट्रोपॉलिटन से। आई डोंट वांट टू फोकस एन एनीवन। सो इन ये हम लोग का मेन फोकस इस चैनल के पीछे लॉन्च करने का यही है कि भारत का एक भी स्टूडेंट अगर वो फील करता है कि मैं इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आता हूँ, तो उसको कम से कम ये ना लगे कि मैं एजुकेशन को एवेल ना कर पाऊँ। तो एजुकेशन को इजीली एवेल करने या भारत के हर पार्ट्स तक पहुँचाने में एक हमारी छोटी सी प्रयास है, जो आपके विश्वास और हमारे दृढ़ संकल्प पे टिकी हुई है। तो आज के लेक्चर में मैं केवल इसी बात पे फोकस करूंगा कि कैसे हम आने वाले दिनों में अपने क्लास को एड ऑन करेंगे, किस टाइप की स्ट्रेटेजी होगी ताकि आप अपने आने वाले जो भी कंपटीशन फील्ड में हो, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे आपका स्कूल एग्जामिनेशन हो, उसमें बेटर परफॉर्म कर सके और अपने आप को बेटरमेंट लाइफ का न्यूआंसेस फील करा सकें। सो हमारा क्लास इरोडोव ऑनलाइन क्लास है, जैसा कि नाम ही इरोडोव रखा हुआ है। इट्स अ रशियन राइटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आई रोडोव करके जनरल फिजिक्स बुक भी आती है, जिसको मोस्टली लोग बहुत आई थिंक हार्डेस्ट बुक ऑफ द फिजिक्स बोलते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हार्डनेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर माइंड सेट। सब जगह मेन एक ही चीज़ है, बेसिक कंसेप्ट। अगर बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होते हैं तो आपको एक नॉर्मल सी बुक भी हार्ड लगती है, और आपके क्लियर रहते हैं तो आप इजीली हर चैप्टर्स हर बुक के करते जाते हैं। कुछ हार्डनेस नाम का फील नहीं था। हाँ, बस एक चीज़ होता है कि ट्रिकी होता है, नॉन ट्रिकी। बहुत जगह प्रॉब्लम्स होते हैं कि नॉन ट्रिकी होते हैं, जिनमें लेंथ खाली टीडियस होते हैं, खाली उनमें लेंथ बढ़ा हुआ है, उनमें कोई कंसेप्ट एक ही छिपा हुआ है। बहुत सारे बुक्स होते हैं जिनमें एक प्रॉब्लम से 5-6 कंसेप्ट से आए हुए हैं। तो हमारा जो चैनल का वीडियो लेक्चर जो आने वाले कल से जो आपके यूट्यूब चैनल पर डाला जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला जाएगा। तो अभी तो आप जानते हैं कि जैसे कि अभी जेई एडवांस का एग्ज़ाम, जेई एडवांस का एग्ज़ाम 27 मई को है, जैसा आप सबको मालूम है। एंड मेडिकल वाला जिनका एम्स और जिपमर जिनका एग्जामिनेशन इनका है 25 एंड 26 मई को, और जिपमर का है 2 जून को। तो जैसा कि आप लोग ऑल जानते हैं कि जेई एडवांस का सिलेबस तो वास्ट नहीं है, लेकिन इसमें भाई कई सारे मोस्टली प्रॉब्लम जो आते हैं कई कंसेप्ट्स को मिला के आते हैं। अगर आपका एक कंसेप्ट भी किसी प्रॉब्लम में ट्रिक नहीं कर पाए, हिट नहीं कर पाए, तो हो सके कि आपसे वो प्रॉब्लम ना हो, और अगर हो भी जाए तो ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। और एग्जाम में सबसे बड़ा गेम तो टाइम का ही होता है। जो सबसे कम टाइम लगाता है उसके रैंक विल बी हाइयर, और जिसके जैसे टाइमिंग के हिसाब से लॉस होते जाता है उसके हिसाब से उसके रैंक हो जाते हैं। तो जहाँ तक बात किया जाए जेई एडवांस और एम्स का, इन दोनों एग्जाम्स के पर्टिकुलरली बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से मेहनत करते हैं और अपना स्कोर करने के पीछे बाई हुक एंड बाई क्रूक कुछ भी करते हैं, जैसे कि उनका एग्जाम में परफॉर्मेंस बेटर हो सके। तो इसी कड़ी के पीछे हम लोगों ने 10 डेज का, जैसे 10 डेज का हम लोगों ने निकाला है। जैसे आज 15 मई है, तो आज से 10 दिन बाद 10 दिन बाद एम्स का है, और उसके 2 दिन बाद डेट मीन्स 27 मई को एडवांस का है। तो मोर और लेस 10 डेज मान के चलते हैं। तो 10 डेज के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल क्लासेस किए हैं, स्पेशल कोर्सेस फॉर जेई एडवांस। इसमें मेनली हम उन टॉपिकों के बारे में बात करेंगे
जिन टॉपिकों से एग्ज़ाम का वेटेज ज़्यादा है। जैसा कि आपको शायद पता हो कि कोई भी एग्जामिनेशन में 100% सिलेबस से 100% सवाल नहीं आते हैं। बहुत बहुत बार ये होता है कि 30% या 40% सिलेबस से 70% क्वेश्चन होते हैं, और रेस्ट फिर 60% और 70% सिलेबस से 30% होते हैं। तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस 30% को हमको कंज्यूम करना है ज़्यादा डीपली में, और किस 70% को हमको कंज्यूम करना है लेकिन उतना उस पर टाइम नहीं देना है जितना वो टाइम का रिक्वायर्ड भी नहीं हो। आज के टाइम पे तो बहुत ऐसे भी केसेस आते हैं कि बच्चे को कंसेप्ट तो क्लियर है, जितने कंसेप्शन उसके हैं उससे ज़्यादा वो मिसकंसेप्शन लेके चलते हैं, और अगर उनसे शुरुआत में एक दो सवाल होने लगे तो उनका लगता है उनका कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन जैसे ही एग्जाम में अप्लीकेशन उस कंसेप्ट का आता है आपको लगता है कि तो मैंने कभी पढ़ा है नहीं, चाहे इस कंसेप्ट का कभी यूज आया है नहीं। तो ऐसा नहीं है, कंसेप्ट सेम ही रहते हैं, बस उसका एप्लीकेशन कैसा भी हो, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप इजीली उस प्रॉब्लम को सोल्व कर नहीं पाएंगे। हाँ, मे बी इट विल टेक सम टाइम और इट मे बी लेंदियर इन द एग्जामिनेशन हॉल बिकॉज ऑफ नर्वसनेस एंड फ्रस्ट्रेशन रिलेटेड टू द एग्जाम, क्योंकि बहुत लोगों को एग्जाम फ्रस्ट्रेशन की प्रॉब्लम होती है। बहुत बार पहली बार फर्स्ट टाइमर होते हैं तो इस चलते उनको होती है, बहुत सारे सेकंड टाइमर होते हैं तो उनको और प्रेशर होता है कि इस टाइम तो करना ही करना है। तो एनीथिंग जो भी जिसके बारे में जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो इस स्पेशल कोर्स जेई एडवांस और जो एम्स और जिपमर के लिए है, इसमें मेनली हम जो स्पेशल कोर्स है उसमें हर एक चैप्टर्स, जैसे कि आपके 11th फिजिक्स में हो गए, 11th का फिजिक्स में हो गया आपका जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला पोर्शन है वो है रोटेशनल मैकेनिक्स। हम लोगों ने देखा है कि रोटेशनल मैकेनिक्स बहुत जगह कोचिंग में 1.5 महीने 2 महीने पढ़ाए जाते हैं, और ये लेंदी बहुत लोग इसको लेंदी समझते हैं और सोचते हैं कि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट में बहुत तरह के सवाल बनते हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी ऐसा नहीं है, कंसेप्ट इसमें लिमिटेड है। कंसेप्ट गिने चुने, एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया, सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ इंस्टेंटेनियस पोजीशन हो गया, रिलेटेड टू 10-12 कंसेप्ट ही इस चैप्टर में है जो मोस्टली एडवांस में पूछे जाते हैं, चाहे एम्स चाहे जिपमर में पूछे जाते हैं। हमारा अभी मेन फोकस 10 डेज के लिए ये 3 ही एग्जाम के लिए है, जेई एडवांस, एम्स एंड जिपमर। इन तीनों एग्जाम में फिजिक्स विल बी द की पॉइंट। अगर आपका फिजिक्स इसमें अच्छा रहेगा तो आपका स्कोर पूरे पेपर में थ्रू आउट आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा, ये हम आपको एश्योर करा सकते हैं। और 11th में और हो गया, जैसे काइनेमेटिक्स में बच्चों को शुरुआत से बहुत बच्चों को इसमें थियोरेटिकल पार्ट तो समझ में आते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल पार्ट ज़्यादा आता है, वहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज देखते हैं बच्चे थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, और उससे ज़्यादा अगर हो गया तो ग्राफिकल प्रॉब्लम्स उनको पूरा डैमेज ही कर देता है। तो ऐसी बात नहीं है, आपका कोर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद कैसी भी ग्राफिकल पोर्शन हो, थियोरेटिकल पोर्शन हो, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, ये मैटर्स नहीं करते हैं, ये तो बेसिक न्यूआंसेस हैं जो आपको धीरे धीरे आते रहेंगे। तो 11th में काइनेमेटिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स रोटेशनल डायमेंशन हो गया, एसएचएम हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेव हो गया। वेव, एसएचएम, रोटेशनल, ये 3 बैकबोन है 11th फिजिक्स के, इनके बिना 11th फिजिक्स यू कांट इमेजिन। एंड द मोर वेटेज वाला चैप्टर आपका हो जाता है, इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स भी हो जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स से आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में मेनली आपका बर्नौली थ्योरम, पॉइजली रूल्स वगैरह सब के कंसेप्ट ज़्यादा यूज होते हैं, और इसमें फोर्सेज ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन द डिफरेंट सेक्शंस, फ्रंट सेक्शन, बैक सेक्शन, टिल्ट कर देगा एंगल से, उस पर आपको फोर्स बताना है। जैसे कि डैम में आप देखते हैं कितना वाटर प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग, एब्जॉर्बिंग, और इधर बोथ रिफ्लेक्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग सरफेस रहेगा। वेरियस केसेज जिसमें रहते हैं, तो हम लोग आपको एक बात की श्योर गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप रेगुलरली इन 10 दिनों का स्पेशल कोर्स है जो जेईई एडवांस और एम्स और जिपमर के लिए है, तो पक्का आपको कम से कम तो फिजिक्स में मोर देन अगर आप अभी स्कोर कर रहे हैं, सपोज अभी आप स्कोर कर रहे हैं फिजिक्स में 120 अबाउट 30-40 रिलेटेड टू, मैं उन बच्चों को भी बोल रहा हूँ जो 120 में 100+ स्कोर कर रहे हैं। जो बच्चे 30-40 कर रहे हैं तो हम पक्का एश्योर कर सकते हैं कि वो 90 से 100 पक्का श्योर इस टॉपिक में पक्का स्कोर कर पाएंगे। और जो बच्चे वहाँ 100+ कर रहे हैं, डेट में उनको तो बेसिक तो क्लियर रहता है, भी 100+ कर रहे हैं, तो उनको जो कुछ हाइयर कंसेप्ट में जो ग्रिप होता है
वो भी हम लोग बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, हम आपकी सिक्योरिटी देते हैं। अगर वो 100 को स्कोर कर रहे हैं तो भी पक्का श्योर है कि 115 प्लस वो जे एडवांस के पेपर में भी करेंगे। जे एडवांस बहुत लोगों ने इसको हवा की तरह बना रखा है कि जे एडवांस का फिजिक्स ऐसा नहीं, यू मे इजीली स्कोर। बस आपके एग्जाम में फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, नर्वसनेस नहीं, उस पर कमांड रखिए और बेसिक कंसेप्ट को दिमाग में रखिए कि किस तरह के एप्लीकेशन आते हैं। हम लोग किसी भी कंसेप्ट के वेरियस एप्लीकेशन, चाहे प्रीवियस ईयर में किसी भी तरह का क्वेश्चन आया हो किसी भी एग्जाम में, इधर इट इज इन फिजिक्स ओलंपियाड ही क्यों ना आया हो, अगर उसमें भी आया कंसेप्ट अगर मैच करेगा तो आपसे सवाल होना ही होना है। सेम 12th क्लास का अगर देखा जाए तो 12th क्लास के फिजिक्स में ऐसा नहीं है, ये टॉपिक दोनों में काम आते हैं। ये टॉपिक का कंसेप्ट इसमें भी लागू होगा और इसमें भी। ऐसा नहीं कि इसमें केवल, इन दोनों में भी सेम फिजिक्स का लेवल सेम ही रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, सीट से कम है, डेट्स वाई लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और जैसे कि 12th में है, जैसे पहला चैप्टर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एज यू ऑल नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना स्कोरिंग चैप्टर है, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू आपके बोर्ड से भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और आपके बोर्ड्स हो गए, प्री बोर्ड्स हो गए, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तो ये है ही विदाउट एनी डाउट। इनके बिना अगर ये सब चैप्टर ना रहे तो पूरा पेपर ही अधूरा लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, सेकंड हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड हो गया मैग्नेटिज्म हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो मैग्नेटिज्म में ही आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये सब 4-5 सेक्शन हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चन दिए जाते हैं, और ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें कंसेप्चुअल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो एग्जामिनर को एक लीप मिल जाता है कि हम तरह तरह के सवाल इसमें आपके लिए सेट किया जा सके, जिससे ताकि प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग भी लगे या प्रॉब्लम हो भी सके। एग्जामिनर का ये मोटो बिल्कुल नहीं रहता है कि मैं ऐसे पेपर दूं कि किसी से सवाल हो ना सके। अगर ऐसा हो तो 120 आउट ऑफ 120 में 50, 30, 60 से ज़्यादा उठते ही नहीं, क्योंकि सवालों को लिमिट तो है नहीं। वी यूज एनी कंसेप्ट एनी वेयर इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो एग्जामिनर का मेन पॉइंट होता है कि सवाल इंटरेस्टिंग भी हो और हर बच्चा से वो अटेम्प्ट भी हो। ऐसा नहीं कि सवाल इंटरेस्टिंग हो लेकिन अटेम्प्ट हो ही नहीं सके, ऐसा नहीं। सवाल इंटरेस्टिंग भी होगा, लगा कि इट इज लुकिंग वेरी इजी, बट उसमें कुछ क्रिप्स टाइप के कॉन्सेप्ट छिपे रहते हैं, एप्लीकेशन जो आप कभी बेसिक होते हुए छोड़ देते हैं, आपको लगता है कभी ये पूछे ही नहीं जाए। और हमारा तो हालत जे एडवांस चाहे एम्स चाहे जिपमर में ऐसा होता है कि अगर कैमरा ऑन हो तो 2+2 पूछ दे तो 4 बोल ही नहीं पाएंगे, लगा कि 2+2 4 कैसे हो सकता है, तो 5 होगा क्योंकि जे एडवांस से पूछा गया। ऐसा नहीं है, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो रखें उस पर ग्रिप रखिए और प्रैक्टिस करते जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाइए, चाहे कहीं किसी भी एग्जाम के हो, मेडिकल्स के हो, इंजीनियरिंग के हो, ओलंपियाड्स के हो, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के हो, किसी के हो। तो ये जो बोथ टॉपिक्स हैं ये पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंस तो रखते ही हैं बोर्ड्स के लिए, चाहे आपका जेईई मेंस जो प्रीवियस हो चुका है, लेकिन अभी वी विल मेनली फोकस ऑन जे एडवांस एंड एम्स एंड जिपमर, जिसमें ये भर के इससे सवाल आते हैं। तो आपको हर टॉपिक को डेप्थली पढ़ना है, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक का लेंथ भी ज़्यादा ना हो, और नॉर्मल लेंथ में भी। ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि 10 मिनट में आपको पूरी रोटेशनल मैकेनिक्स खत्म हो जाएगी, अगर ये बात आपको कोई बोल रहा है तो आपकी झूठी दिलासा दे रहा है। नॉर्मल लेंथ रहेगा लेकिन कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे। और आपको इस चैनल पे इसका पीडीएफ भी लिंक शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप वीडियो देखने के बाद उस लिंक में आपको सारी डिटेल्ड रिक्वेस्टेड प्रॉब्लम्स, नॉलेज अबाउट एनीथिंग जो एग्जाम रिलेटेड होता है, वी विल प्रोवाइड यू। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। ऐसा नहीं है, आफ्टर द फ्रॉम 31 में ऑनवर्ड्स हम लोग 11th और 12th के सेपरेट क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें 11th और 12th के बेसिक से शुरू किया जाएगा और अप टू हायर लेवल जाया जाएगा। डेट मीन्स यू बोर्ड से शुरू किया जाएगा और आपके जे एडवांस हो गए, एम्स हो गए, जिपमर, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हो, इधर भी आस्टीन, एनी ओलंपियाड सेक्शन। और एक और बात है कि केवल यहाँ फिजिक्स का नहीं, आपको पीसीएम भी 3-4 सेक्शन का कराया जाएगा। फिजिक्स मतलब फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री एंड बायो। और वो 1 जून से आपको 11th 12th के हर एक चैप्टर्स के हर एक टॉपिक को बेसिक से करके एडवांस तक
दिया जाएगा ताकि आप अपने रिस्पेक्टिव करिकुलम के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें और अपने लाइफ को जहाँ चाहते हो वहाँ पे आप प्लेस कर सकें। तो कभी भी एग्जाम के फेस वैल्यू पे मत जाइए। अगर फेस वैल्यू पे एग्जाम पे जाइएगा तो आप ऑलवेज फ्रस्ट्रेट होइएगा। एग्जाम के प्लेस वैल्यू पे जाइए। प्लेस वैल्यू कहने फेस वैल्यू कहने का मतलब यू शुड नॉट गो ऑन द नेम, you should go on the basic criteria and the basic concept that you have read throughout your whole preparation. Either it takes your 2 years, 3 years or 4 years, any time, any quantum of time. So फेस वैल्यू पे नहीं जाना है, प्लेस वैल्यू पे जाइए। कंसेप्ट सेम रहते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। और एक इसमें तो ऐसा नहीं है कि जे एडवांस और एम्स में ऐसे सवाल होते हैं कि जो किसी से हो भी ना। 120 आउट ऑफ 120 भी बच्चे लाते हैं। तो कंसेप्चुअल क्रिएटिव होना चाहिए ऐसा। और जे एडवांस और एम्स में एक बात तो एक बात की सिक्योरिटी तो पक्का है कि जो भी सवाल आएगा वो आपके लाइफ में पहला बार वो सवाल आ रहा है। आपने कभी ना वैसे सवाल देखा होगा ना, कभी देखा तो नहीं, तभी तो न्यू सवाल रहते हैं, लेकिन कंसेप्ट तो वही रहेंगे। कंसेप्ट कहाँ से, एग्जामिनर कंसेप्ट कहीं से नहीं ला सकता। कंसेप्ट तो जो है वही है, लिमिटेड है। लेकिन आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको नर्वस नहीं होना है, अपने पूरे प्रिपरेशन पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में बेटर से बेटर कर सकें और मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट अपने में ला सकें। तो ये तो हुआ 11th जेई एडवांस और एम्स और जिपमर की। ऐसे ही 1 जून से सेपरेट क्लासेस चलेंगे और हम लोग इस पे एक पीडीएफ में ये भी डाउनलोड कर देंगे कि प्रीवियस ईयर किस टॉपिक पे कितने वेटेज के प्रॉब्लम्स आए हैं, किस में कितनी मार्किंग स्कीम, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लास्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। क्योंकि लास्ट टाइम पे आप सब चीज़ पढ़ नहीं सकते, तो रिवीजन के लिए ये भी जरूरी होता है कि किस चैप्टर पे कितना फोकस किया जाए कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट गेन किया जा सके, जिससे आपकी इफिशियंसी एग्जाम में ज़्यादा हो, एक्यूरेसी विथ प्रिसीजन। ओके, तो जेई एडवांस के होता। और हमारा जो इरोडोम ऑनलाइन क्लासेज का लिंकेज आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा, ताकि आप और हमारा पर्सनल वेबसाइट भी तो जो यूट्यूब पर इरोडोम ऑनलाइन क्लासेस से रहेगा तो रहेगा ही, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इजीली एबल कर सके और एक्सेस कर सके हमारे इस चैनल को। और हम लोगों ने एक व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाया है, तो इसके लिए पर्टिकुलर मेरा व्हाट्सअप जो नंबर है, अगर आपको पर्सनल डिटेल्स के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कॉल कर सकते हैं। पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है 9913546706। ये 24 आवर्स एबल रहेगा। ट्राई कीजिएगा कि ऐसे टाइम में, रेगुलर टाइम में ही कॉल किया जाए, रेगुलर टाइम में एबल किया जाए, ताकि आपको भी इजीली अवेलेबिलिटी मिल जाए, हम लोग की भी इजीली सिक्योरिटी मिल जाए। ओके, तो जे एडवांस के आप लोग तो प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, जे एडवांस एम्स और जिपमर के, लेकिन हमारा बस एक ही मकसद है कि आपकी इस प्रिपरेशन मोड को कैटलाइज कर देना, मतलब आपके रेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में इस वीडियो के बोला था कि अगर कोई बच्चा 30-40 मार्क्स के आसपास अगर वो अभी गेन कर रहा है, तो हम आपको पक्का सिक्योरिटी देते हैं कि वो बच्चा 90-100 तक पक्का इन 10 दिनों में स्कोर कर ही पाएगा। और अगर कोई बच्चा 100 प्लस कर रहा है तो उसको तो 20 मार्क्स ही बचे ना रिमेनिंग, तो 20 मार्क्स तो सिक्योरिटी नहीं कोई दे सकता, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी आ जाते हैं, वो सोल्व भी हो, अगर बच्चे को आता भी तो टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है। तो 100 अगर ला रहा है तो 115 प्लस तो पक्का सिक्योरिटी है ही कि है। वो सेम चीज़ एम्स और जिपमर, एम्स में 60 सवाल आते हैं फिजिक्स के, 60 बायो के, 60 केमिस्ट्री के एंड 10 जीके एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। वैसे ही जिपमर में सेम थिंग है, जिपमर में एक एडिशनल इंग्लिश आता है। तो 60 में अगर एम्स का जो बायो और फिजिक्स का सेक्शन होता है वो उतना टफर नहीं होता है, जो मेन टाइम कंज्यूमिंग होता है वो होता है फिजिक्स। तो इसमें भी जो आपके इंसर्शन रीजन टाइप के सवाल होते हैं वो थोड़े से होते हैं ट्रिकी, वो तो मेनली कंसेप्चुअल होते हैं। तो कंसेप्ट तो आपको यहाँ भर भर के पढ़ाया ही जाएगा, जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेंदी कंसेप्ट कभी नहीं, कंसेप्ट कभी लेंदी होता ही नहीं। बहुत जगह टीचर, एक कारण ये भी हो सकता है कि टीचर को एक्सपीरियंस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स, उससे वो कंसेप्ट इजीली नहीं समझा पाते हैं, चाहे उनको खुद ही कंसेप्ट क्लियर ना हो, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। फाइनली तो बच्चा आउटपुट ही देखता है ना कि उसका उनके द्वारा पढ़ाया गया कंसेप्ट को हम कितना अपने स्टडी आवर में यूटिलाइज कर सके। तो एम्स में भी 60 सवाल में अगर कोई बच्चा 20-30 सवाल कर रहा है तो उसके लिए भी वही स्ट्रेटी है कि हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे कि ताकि बच्चा 50-55 प्लस क्वेश्चंस
अटेम्प्ट कर सके। अटेम्प्ट करने का मतलब वो करेक्टली कर सके। और सेम थिंग जिपमर में है। तो ये 10 दिन का स्पेशल कोर्स जे एडवांस के लिए है, तीनों सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की भी स्पेशल चलेगी, वैसे ही मैथ्स की चलेगी। और आपको पर डे 2 वीडियोज, 3 वीडियो पर सब्जेक्ट का आपको इजीली अवेलेबल होते रहेगा। और आपका हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए आपके प्रति जो ये मेहनत और ये जुनून है, ऐसा नहीं है भारत में एजुकेशन की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज के कारण कई अच्छे अच्छे बच्चे भी इजीली एबिलिटी नहीं पा सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। जैसा कि आपका लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है 23 में को आपको पता ही लग जाएगा हु इज गोइंग टू बी द फ्यूचर फॉर 5 years। वो अदर बात है, उसके लिए हम उतना ध्यान नहीं देना है। तो हमारा मेन मोटो यही है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके, ताकि आप अपने लाइफ में जहाँ अपने लाइफ को देखना चाहते हो वहाँ जा सकें। और हमारा हमारे हमारे हम लोगों को मेहनत करने की एक ही इंस्पिरेशन है कि अगर आपको इस चैनल के बारे में कुछ भी अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। अगर कुछ आपको लगता है कि कमी रह गई है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि यू आर गोइंग थ्रू द चैनल एंड डिसलाइकिंग विदाउट लुकिंग इनटू द पिक्चर। ऐसा नहीं, वो तो फिर नॉर्मल वीडियोज की तरह हो जाएगा ना, क्योंकि आपका एक लाइक बटन और एक डिसलाइक बटन हमको मोटिवेट तो करता ही है। डिसलाइक भी मोटिवेट करता है ताकि हम ज़्यादा अपने में बेटरमेंट ला सके, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ सके। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। और ऐसा नहीं कि जे एडवांस और एम्स के लिए हो रहा है तो कई वही बच्चे देखेंगे जो एडवांस और एम्स की तैयारी करते हैं। वो बच्चे भी दे सकते हैं जिनको फिजिक्स से मतलब कि लगाव काफ़ी अच्छा है, मैथ से अच्छा लगाव है, केमिस्ट्री से अच्छा लगा, ताकि उनके कंसेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे ना। कंसेप्ट का कोई तो लेवल नहीं होता है, कंसेप्ट तो सब सेम होते हैं। कंसेप्ट का कोई थोड़ी लेवल होता है एडवांस है कंसेप्ट और एम्स का। कंसेप्ट बोर्ड के भी वही होते हैं, 11th के भी होते हैं, 12th के भी होते हैं, बस उनका एप्लीकेशन होता है जो किसी लिमिट तक जाके रुक जाता है। तो हम लोग भी हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट तक ही जाएंगे। लेकिन ये बात कंफर्म रहेगा कि अगर लास्ट टाइम पे किसी भी एग्जामिनेशन का पैटर्न भी चेंज हो जाए तो आप हैकल डाउन ना हो, आप नर्वस ना हो कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप एग्जाम में आपको एग्जाम पेपर ना मिल जाए, यू कांट गेस अबाउट द मार्किंग स्कीम, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स, दिस वगैरह वगैरह। सो हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को तपस्वी की तरह तपाइए, ताकि आप सूरज की तरह साइन कर सकें। और दैट्स इट फॉर द टुडे। और आप आपकी एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और इजीली अवेलेबल हो सके। सो वंस अगेन थैंक यू अलॉट फॉर व्यूइंग अस, फॉर लिसनिंग अस, फॉर वाचिंग अस, and we will try our level best to improve your marks, your personality related to the subject core, and the interest and the love and the keen interested in the in-depth knowledge of subject matter, which will reflect your nuances into our bloodstream, so that we will be full of energy and enthusiastic. So we will made you enthusiastic, so that you can easily got whatever you wanted to got or whatever you wanted to get in your life. So once again thanks a very lot, thanks a very warm welcome to you once again। आप इस चैनल पे आए, इस चैनल को देखा, इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक बहुत लोग कर चुके होंगे। एक ही रिक्वेस्ट आपसे है कि ज़्यादा ज़्यादा लोग तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चैनल का लाभ मिल सके। और हमारी एक श्योरिटी है कि जो हमने वादा इस वीडियो में प्रॉमिस किया है, वो हम अपनी आखिरी सांस तक वादा निभाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम के लास्ट डेट तक हम आपके साथ हैं। आपको किसी भी तरह की क्यूरी, प्रॉब्लम, सजेशन, एडवाइस, आपका सजेशन भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा नहीं है छोटे बड़े, कई बार छोटे से सजेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी तरह का आपको क्यूरी हो, व्हाट्सअप नंबर आप इस पर कॉल कर सकते हैं। एक पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे भी कर सकते हैं। ताकि इजीली आपको इस चैनल के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो, सब आपको मिल जाएंगे। हम आपको रेगुलर डीपीपी भी इस चैनल से प्रोवाइड करेंगे
फ्रॉम 1 जून ऑनवर्ड्स। अभी तो हम लोग DPP नहीं देंगे क्योंकि अभी हम लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एडवांस और काफ़ी पास है, तो हर टॉपिक से DPP देना इट विल बी क्वाइट अ लेंदी बिट। तो ऐसा नहीं है, हम लोग मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फोकस करेंगे ताकि ज़्यादा ज़्यादा आप स्कोर कर सके हर सब्जेक्ट में, चाहे PCMB हो चाहे PCB हो, और जिससे कि आपका मार्क्स इंप्रूव हो, आपका रैंक जो चाहते हैं उससे ज़्यादा इंप्रूव हो सके। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर भी ध्यान में रखिएगा, एक व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉन्टेक्ट नंबर भी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, enjoyed, and सब्सक्राइब दिस चैनल। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रेस बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन रेगुलर टाइम पे आपको मिल पाए, और लाइक बटन, और कुछ भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में एंटर कीजिए ताकि हम आपको इजीली उस चीज़ का आंसर दे पाएँ। थैंक्स अ लॉट।